किसी भी गाड़ी की कीमत क्या उसके साइज, उसके रंग, उसके इंटीरियर, इन चीजों से डिसाइड होती है? बिल्कुल नहीं, ये साइड की चीजें हैं। किसी भी गाड़ी की कीमत डिसाइड होती है उसके इंजन से। कितनी कैपेसिटी का इंजन है, उस इंजन की एफिशिएंसी क्या है, क्या वो इंजन आपको वैल्यू फॉर योर मनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन चीजों से उस गाड़ी का मॉडल, उस गाड़ी की कीमत डिसाइड होती है। ठीक इसी तरह से आपका जो बर्थ चार्ट है ना, आपकी जन्म कुंडली, इसका भी एक इंजन है। इसका जो इंजन है ना, उसकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि आपका जीवन किस स्तर पे रहेगा। इसकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे। इसी इंजन की क्वालिटी और एफिशिएंसी डिसाइड करेगी कि जीवन में जब भी दिक्कतें आएंगी, आप उन दिक्कतों से पार पाके कितनी जल्दी उबर पाएंगे और जीवन में कितना आगे तक जा पाएंगे। और आज के वीडियो में हम आपकी उसी ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बार अगर आप उस ऊर्जा को समझ गए तो यकीन मानिए अब आपको पता चल जाएगा कि आप जीवन में अभी खड़े कहां हैं और आपको जाना कहां है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं जिस ऊर्जा की बात कर रहा हूं ना, जो आपके बर्थ चार्ट की ग्रेड को डिसाइड करेगी, आपके जीवन के स्तर को डिसाइड करेगी, उस ऊर्जा का नाम है सूर्य। जी हां, सूर्य को सोलर सिस्टम का राजा माना जाता है। ठीक उसी तरह से सूर्य आपके बर्थ चार्ट के भी राजा हैं। सूरज आपके जिस भी घर में होंगे ना, उस घर के प्रति आपके राजसी ठाट बाट जो है ना, वो जागृत होते चले जाएंगे। सूर्य लग्न में होंगे तो आपका स्वभाव खुद में ही शाही स्वभाव हो सकता है। आपके ठाट बाट जो हैं वो शाही किस्म के हो सकते हैं। यही सूरज जब 7वें घर में होंगे तो आपके जीवन साथी का जो स्तर है वो शाही हो सकता है। या कुछ इस तरह से हो सकता है कि सूरज 7वें घर में हो तो आपका जो काम कारोबार है वो भी शाही स्तर का हो। आपके बर्थ चार्ट में 12 घर हैं और 12 घरों में सूरज के किस तरह के नतीजे होते हैं, चलिए वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन सूरज की ऊर्जा को तो एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि सूरज की ऊर्जा को अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जीवन में इस ऊर्जा को कंट्रोल कैसे करना है। एक बार आप इसको कंट्रोल करना सीख गए तो यकीन मानिए आपको अपने जीवन को कंट्रोल करना आ जाएगा। और जब आपको अपने जीवन को कंट्रोल करना आ जाएगा ना, यकीन मानिए आपके जीवन से पेन भी एकदम जल्दी गायब होनी शुरू हो जाएगी। आप जब अपने जीवन से कंट्रोल खोते हैं ना, पेन तब आती है। जब आप अपने रिश्तों से कंट्रोल खोते हैं तो रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं। जब आप अपने धन से कंट्रोल खत्म करते हैं तो धन आपके हाथ से फिसलना शुरू हो जाता है। परिस्थितियों से कंट्रोल खत्म करते हैं तो जमाना आपका बैरी हो जाता है। ये सारी चीजें क्या आपको पता है, अकेला सूरज ही कंट्रोल कर रहा होता है। सूरज की ऊर्जा को समझ जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में ये खेल आखिर हो क्यों रहे हैं। सूरज जो है ना, ये आपके बर्थ चार्ट में रोशनी के कारक हैं। सूरज, एक बात बताइए, कहां से ऊर्जा लेते हैं? चंद्रमा तो सूरज से एनर्जी लेते हैं, सभी ग्रह जो हैं सूरज से एनर्जी लेके आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सूरज तो खुद सेल्फ सस्टेनेबल है। सूरज तो अपनी एनर्जी खुद बना रहे हैं। तो इसी तरह से सूरज आपके बर्थ चार्ट में जिस भी घर में होंगे ना, वो घर के प्रति जो आपके एट्रीब्यूट है ना, वो अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे। इस बात को समझिएगा। सपोज करिए कि आपके लग्न में सूरज है। लग्न में सूरज का मतलब है कि अब राजसी ठाट बाट होने वाले हैं। यानी वो इंसान जो है, क्योंकि सूरज जो है सोलर सिस्टम का राजा है, तो लग्न में सूरज वाला इंसान खुद को राजा नहीं तो राजा जैसा तो जरूर ही समझता है। यही सूरज जब दूसरे घर में होंगे तो वो, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, तो वो इंसान जो है ये अपने आप को परिवार का राजा समझता है। चाहे वो परिवार में छोटा भी हो, लेकिन वो बिहेव इस तरह का करेगा कि जैसे वही सारे परिवार को जोड़ रहा है। और ये कई बार सच भी होता है। हेड ऑफ द फैमिली जैसा बिहेवियर उस इंसान का हो जाता है। वाणी में भी उसके इस तरह का एक डिग्निटी आ जाती है कि वो वाणी के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को इंप्रेस कर लेता है। थर्ड हाउस का जो सूरज है ये सिबलिंग्स का घर होता है। तो उस इंसान के जो भाई या बहन है ना, ये राजसी ठाट बाट वाले नॉर्मली देखे गए हैं। चौथा घर माता का घर है, तो इन लोगों के घर में मदर डोमिनेटेड माहौल भी देखा गया है। या ये लोग जो हैं अपनी माता के कहने में या माता के प्रभाव में बहुत ज्यादा होते हैं। सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये अपने मदर के प्रभाव में बहुत देखे गए हैं। सूरज जब 5वें घर में होते हैं ना, 5वां घर किस चीज का है? एजुकेशन का घर है। ये लोग कुछ पढ़ते इस तरह का है जिसका प्रभाव
बहुत ज्यादा होता है, या इनका खुद का भी जो अथॉरिटी होती है ना, क्योंकि पांचवा घर आपकी बुद्धि का भी है, तो इनकी बुद्धि कैसी होती है, कंट्रोलर की बुद्धि, राजा जैसी बुद्धि, या कह लीजिए कि पब्लिक को कंट्रोल करने जैसे इनके शौक होते हैं। ये लोग राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते देखे गए हैं, क्योंकि राजनीति का भी एट्रीब्यूट क्या है, पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक के लिए काम करना, या पब्लिक को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। छठे घर के जो सूरज वाले लोग होते हैं ना, ये सोल्यूशन मेकर होते हैं, हर चीज का सोल्यूशन देना इन्हें पसंद है। आपने अपने आसपास कई लोग देखे होंगे जो हर बात पे खुद को अवेलेबल करवा देते हैं आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए। नॉर्मली ये लोग जो है ना, छठे घर के सूरज वाले या कन्या राशि के सूरज वाले देखे गए हैं। सातवें घर क्या सूरज है, सातवें घर जो है स्पाउस का घर है, तो इन लोगों का जो जीवन साथी होता है ना, वो राजसी ठाट पाट वाले होते हैं, या वो खुद को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, या वो अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ जो है ना उनका बहुत ज्यादा डेवलप होता है। आठवें घर के सूरज वालों की पिता से या बनती नहीं है, पिता से किसी ना किसी तरह की दूरियां बन जाती हैं। लेकिन नौवें घर का जो सूरज है ना, नौवां घर होता है धर्म कर्म का। नौवें घर के सूरज वाले लोग देखा गया है कि ये लोग धर्म जो है ना इनके सर पे बहुत चढ़ के बोलता है। ये किसी धार्मिक संस्था के हेड बनना पसंद करते हैं, या धर्म कर्म के मामलों में बड़े लाउड हो जाते हैं। 10वें घर का सूरज मिलता ही उन लोगों को है जिन्होंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य कर्म किए होते हैं, क्योंकि 10वें घर का सूरज इंसान को करियर में बड़ी हाइट्स देने में कैपेबल होता है। 11वें घर का जो सूरज है, ये लोग अपने पिता के प्रभाव में बहुत होते हैं। पिता से पूछे बिना कोई काम नहीं करना, या पिता से इंप्रेस बहुत होना, पिता की तरह चलने की कोशिश करना, ये इनमें बहुत ज्यादा गुण देखा गया है। और 12वें घर के जो सूरज वाले लोग हैं, ये मैनेजमेंट सही नहीं करते हैं, गलत फैसलों का शिकार होते हैं, गलत फैसले करते रहते हैं, या खुद को ढंग से व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये तो एक मोटा मोटा सीन था कि 12 घरों में सूरज के रिजल्ट कैसे होते हैं। कभी मैं सूरज की श्रृंखला शुरू करूंगा तो सूरज के हर घर का डिटेल्ड रिजल्ट आपको दूंगा, लेकिन आज की हमारी चर्चा का विषय कुछ और है कि सूरज की ऊर्जा को समझें किस तरह से, ताकि आपको अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां है ना, उनसे पार पाने में मदद मिले। एक चीज को याद रखिएगा, सूरज चलते चलते जब भी आपके चार्ट में बलवान हो जाए या आपके बर्थ चार्ट में बलवान हो, तो इन लोगों का थॉट प्रोसेस पता कैसा होता है कि मैं लोगों को दे क्या सकता हूं, क्योंकि सूरज हमेशा देने में यकीन रखते हैं। सूरज लेते कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा आपको ऊर्जा, लाइट, गर्मी देते रहते हैं। तो अच्छे सूरज वाले लोग जो है ना, गिवर होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं। ये लोग जो हैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपके सूरज अच्छे हैं तो आप हमेशा सोसाइटी को, समाज को कुछ ना कुछ देने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और बाद में इन्हीं चीजों से आपको प्रोमिनेंस मिलेगी, इन्हीं चीजों से सफलता मिलेगी, और इन्हीं चीजों से समाज आपको गिव बैक भी करेगा। जब सूरज खराब या कमजोर होंगे ना, तो इन लोगों की उल्टी सोच हो जाती है, मैं समाज से ले क्या सकता हूं। ऐसे लोग जो है ना केवल टेकर बन जाते हैं। ऐसे लोग किसी तरह से साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से जनता से लेने की फिराक में रहते हैं, और यही चीज खराब हो जाती है, नाम खराब हो जाता है, ब्रांडिंग गलत हो जाती है। लोग इनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि किसी से भी मिले पैसे मांग लिए, किसी से भी मिले सहायता मांग ली, किसी से भी मिले कोई ना कोई उनका रिसोर्स मांग लिया। ये खराब सूरज वाले लोग होते हैं जो हमेशा मांगने में रहते हैं, देने में यकीन नहीं रखते हैं। सूरज खराब किस तरह से होते हैं? सूरज राहु के साथ खराब हो जाते हैं, सूरज शनि के साथ खराब हो जाते हैं, सूरज जो है शुक्र के साथ भी खराब हो जाते हैं। केतु के साथ सूरज खराब तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अर्ध ग्रहण तो केतु के साथ सूर्य को बोला ही गया है। अब सूरज और शनि एक साथ होंगे ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सूरज और शनि के एक साथ होने पे सबसे पहले तो ये सूरज एकदम से वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इवन शनि जो है गोचर में, अभी शनि का रिसेंटली राशि परिवर्तन हुआ है। जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में जहां पे सूरज है ना, अगर तो शनि आज की डेट में वहां से निकल रहे हैं, तो यकीन मानिए ये समय उनके लिए कठिन समय है। फिर चाहे 7.5 ढैया ना भी चल रहा हो, जन्म वाले सूरज की राशि से जब भी शनि निकलेंगे, वो 2.5 साल के लिए इनके जीवन में इनको नई चीजें सूझनी बंद हो जाएंगी, गलत फैसले होते रहेंगे। उस समय में इनको एक से बढ़कर एक कठिनाइयां जो हैं आती रहेंगी। समाज में इनका नाम खराब हो सकता है, ब्रांडिंग खराब हो सकती है। लेकिन यहीं जब इसी सूरज के ऊपर से गुरु निकलेंगे ना, तो ये 1 साल जो होता है गुरु का, इनके लिए बड़ा ही रिवार्डिंग 1 साल हो जाता है। यानी उस समय में इनको नई चीजें भी सूझेंगी, इनको किस्मत का साथ भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब इनका जो ज्ञान है इनकी तरक्की में काम आएगा।
तो आप जब भी देखेंगे ना, आप देखिएगा कि सूरज के ऊपर से अगर शनि निकल रहे हैं ना, तो उस 2.5 साल में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उस साल में कोई भी फैसला पूछे बिना, विचारे बिना आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। सूरज और राहु जिनके बर्थ चार्ट में एक साथ होते हैं ना, मैनिपुलेटिव होते हैं ये लोग बड़े, ये ढंग से उसूल से कोई काम करना चाहते ही नहीं है। हमेशा हर काम में, या मैं बेईमानी वर्ड तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन ये उसूल से नहीं चलते हैं। ये हर काम को शॉर्टकट में करेंगे, हर काम को कुछ इस तरह से करेंगे कि जिसमें एथिक्स का इस्तेमाल कम से कम हो, और यही इनके पतन का भी जीवन में कारण बन जाता है। सूरज शुक्र एक साथ होंगे तो जीवन साथी की सेहत खराब रह सकती है, या जीवन साथी से अनबन जो है इनके जीवन को कई गुना पीछे लेके जाती है। देखिए, सूरज रोशनी है, सूरज टॉर्च है, सूरज आपको वो दिखाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूरज अच्छे नहीं होंगे ना तो आपको सॉल्यूशन दिखने बंद हो जाएंगे, सूरज खराब होंगे ना तो आपको दिखेगा ही नहीं जो आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है। तो सूरज अगर आपकी लाइफ में खराब है तो ओवरऑल मैं समरी देता हूं, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। इंसान जो है टारगेटलेस हो जाता है, उसको जीवन में बस वो दिन काटता है, उसको पर्पस पता नहीं होता है। वो इंसान हमेशा दूसरों के कहने पे चलता है। अब वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा है, लोग उसकी गाड़ी को अपनी इच्छा अनुसार ड्राइव करते हैं। ऐसे लोग नौकरी करते हैं तो मेहनत करके अपने मालिक को अमीर बनाते हैं, अपना भला कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर ये लोग व्यापार में होते हैं तो व्यापार में भी दिन काटते हैं, उनको नहीं पता चलता उधार चढ़ रहा है, उनको नहीं पता चलता कि ना बिका हुआ माल कहीं पे पड़ा हुआ है, उनको नहीं पता चलता कि लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं, बस वहां पे भी ये दिन काटते चले जाते हैं। सूरज के खराब होने पे क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, कहां इन्वेस्टमेंट करनी है कहां नहीं करनी है, पता ही नहीं चलता। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं और फिर अल्टीमेटली फंस जाते हैं। रिश्तों में ये सूरज जब खराब होते हैं ना, सबसे पहले इंसान में ईगो इतनी ले आते हैं, वो अपने जीवन साथी से लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने सामाजिक संबंधों को, पार्टनरशिप को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। यही खराब सूरज जब हेल्थ में खराब होते हैं तो इंसान के अंदर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उस इंसान के अंदर एसिडिटी, उसके अंदर अल्सर्स या उसके अंदर लिवर की खराबियाँ ये बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब सूरज की ये खराबियाँ अगर हैं, बर्थ चार्ट में सूरज आपके शनि के साथ हैं, सूरज आपके किसी भी तरह से खराब हैं, कमज़ोर हैं, आपको ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो वास्तु के थ्रू है। सूरज की सबसे पहली दिशा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को अगर आप सही रखेंगे ना तो आधे सूरज तो आपके तुरंत सही हो गए। पूर्व को सही कैसे रखा जाए? पूर्व को सही रखने के लिए उस एरिया में क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर ही होना चाहिए। पूर्व दिशा में आप एक काम करिए, अगर छत वाला मकान आपका है, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है, नॉर्मली लोगों के छत नहीं होती है। आपके बर्थ चार्ट में सूरज कमजोर हैं, लेकिन यहां पे एक कंडीशन याद रखिएगा, ये जो उपाय बता रहा हूं ये उनके लिए नहीं है जिनके लग्न में राहु हैं या जिनके लग्न में शनि हैं। वो ये उपाय मत करें, उसके अलावा कोई भी इंसान ये उपाय कर सकते हैं। अपनी छत की पूर्व दिशा में तांबे का एक ऊंचा सा त्रिशूल लगा दीजिए ताकि सूरज की पहली किरण उसको टच करे, और फिर देखिएगा ये सूरज आपके किस तरह से बलवान होते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर आपने पूर्व को सही किया तो ये आपके लिए सूरज को सही करने की दिशा में हो गया पहला कदम। अब आपने क्या करना है, घर की जो ईस्ट वॉल है ना, पूर्व की दीवार, इसको सही रखिए। घर की पूर्वी दीवार पे आप अपनी कोई ऐसी तस्वीर लगा दीजिए जो आपकी बहुत की प्रोमिनेंट कोई मूवमेंट हो, किसी से आप अवार्ड ले रहे हैं, आप किसी कोई आपको रिकॉग्निशन मिल रही है लाइफ में प्रसिद्ध वाली, आप ऐसी कोई भी तस्वीर घर की ईस्टर्न वॉल पे लगा दीजिए। नहीं तो आप अपनी कोई भी डिग्री या आपका कोई डिप्लोमा या कोई अचीवमेंट जो है ना, उसको घर की पूर्वी दीवार पे लगाइए। फिर देखिएगा कि ये सूरज आपके किस तरह से बलवान होते हैं। इसको गोल्डन फ्रेम में रखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वास्तु के अलावा आप अपने उपायों से सूरज को किस तरह से सही कर सकते हैं। जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे मंकीज हैं, तो मंकीज को गुड़ चने डालना आपके सूरज का एक बहुत अच्छा इलाज है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करें जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ मंकीज नहीं होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, इस सूर्य को सही रखने के लिए रोज सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर पानी में चीनी डाल के सूर्यांजलि देनी है। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु जो हैं वो इष्ट हैं सूर्य के। तो यहां पे अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रूटीन में करते हैं तो आपके बर्थ चार्ट के सूरज जैसे भी होंगे वो एकदम से सही हो जाएंगे। अब यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपके सूर्य गारंटी है सही होंगे ही होंगे। सूर्य के तरीके से चलिए। सूर्य के 3 तरीके हैं। पहला, डिसिप्लिन्ड रहना। सूर्य कभी अपनी ड्यूटी को मिस नहीं करते हैं, तो आपको भी लगातार अपने जीवन में अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। सूर्य का दूसरा एट्रीब्यूट है देना।
तो हमेशा जो आपके पास है उसको देने में हिचकिचाइए मत, लोगों की सहायता से पीछे मत हटिए। कभी भी कंडीशनल आप जो हेल्प है ना वो मत करिए कि ये मिलेगा तो मैं ये हेल्प करूंगा। जब आप अनकंडीशनल हेल्प करेंगे आपके सूर्य सही होंगे ही होंगे। और तीसरा सूर्य का सबसे बड़ा जो गुण है ना, वो गुण है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के लोगों के बीच में जाना। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आप जाने अनजाने में अपने सूर्य को सही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सूर्य का आपके बर्थ चार्ट के अनुसार एक बेसिक आइडिया, जिसको अपना के आप ना केवल अपने बर्थ चार्ट के इंजन को यानी सूर्य को रिपेयर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की यानी अपने बर्थ चार्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य दिन एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।